महाराजगंज एसडीपीओ कार्यालय दलाल के सबसे अड्डा, थाना इंस्पेक्टर जहां खुद बैठे हैं, दलालन के अड्डा, कुर्ता पजामा व्हाइट पैंट शर्ट पहन करके दलाली करे वाला नेताओं के अड्डा, मऊगा भवन और सिवान के मुख्य कार्यालय हिजरा हाउस हो गइल बा। जौना के नतीजा बा कि अपराधी के मनोबल बढ़ल बा। एगो दू हत्या होता, इतना संहार के रूप ले बा। जेने पावता तने ठाए ठाए अपराधी मार के दाएं बाएं आगे पीछे चलत जाता। इतना मनोबल बढ़ जाई। बता देता हूँ, सोची करे शाम को नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी। रुआ देखतनी भोजपुरिया झकोरा। सिवान जिला के महाराजगंज में डबल मर्डर के बाद से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता साथ में जिला अध्यक्ष प्रदेश महासचिव सभे पहुंचल बा। पीड़ित परिवार से मिले खातिर स्वर्गीय सुदामा यादव जी के चाचा जी भी हमारा साथ में बानी। तमाम बातचीत हुई। प्रेमचंद जी, एक घटना के ऊपर सबसे पहला शब्द और का रही? सब पहलका शब्द हमारी ये रही कि जीबी नगर थाना प्रभारी पर भी 302 के मुकदमा कैल जाओ और एक अपराधी जीबी नगर थाना प्रभारी प्रबोध कुमार भी बारे। एक घटना के एक साल पहले यदि एक घटना के संज्ञान में उल्लेख करके सच्चे इंक्वायरी कैले रहते हैं तो घटना ना घटित। आया अपराधी भाड़ा पर से आ करके अमाउंट के घात सुदामा के ना उतारल जाये। अब पुलिस कप्तान साहब, डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब सब लोग यहाँ से 3 किलोमीटर बैठल बा। आ जहाँ घटना स्थल बा वो अपाचे गाड़ी पर जब पुलिस घूमेला पीपी बचा करके कहेला अपराधी के पकड़ेला ना। बिल्कुल। अपराधी गोली पर पिस्टल चला करके भाग रहा बा। आई लोग कहाँ कौना बिल में घुसा रहे लोग? वो वर्दी पहनल कौन दारू के धंधा में हिसाब किताब करे गए रहे लोग? बकाया रहे बालू एनएचएसएस में जात रहे, ट्रक पकड़े के रहे। अपराधी चाहे महाराजगंज के होके, चाहे गांव के होके, चाहे पड़ोस के बाहर के होके, अपराधी के फुटे सीसीटीवी कैमरा महाराजगंज में लागल बा। टोटल यदि मोबाइल सर्विलांस पर रखल जाओ, केकरा से केकरा बात भइल, कौना टाइम में भइल, के बोला के लेके गइल, के यहाँ षड्यंत्र चलक, के मारे में रहल, 72 घंटा होके जा रहल बा। पुलिस के हाथ खाली बा। ए गांव वो गांव निर्दोष शंका पलों के पकड़ के खानापूर्ति हो रहल बा। वास्तविक अपराधी जब नेम्ड एफआईआर बा, वास्तविक अपराधी चाहे भाड़ा पर आइल बा गोली मारे वाला, पुलिस कप्तान साहब कहाँ सुतल बनी? महाराजगंज एसडीपीओ कार्यालय दलाल के सबसे अड्डा, थाना इंस्पेक्टर जहां खुद बैठे हैं, दलालन के अड्डा, कुर्ता पजामा व्हाइट पैंट शर्ट पहन करके दलाली करे वाला नेताओं के अड्डा, मऊगा भवन बन गई बा पुलिस भवन और सिवान के मुख्य कार्यालय हिजरा हाउस हो गई बा। जौना के नतीजा बा कि अपराधी के मनोबल बढ़ल बा। एगो दू हत्या होता, इतना संहार के रूप ले बा। जेने पावता तने ठाए ठाए अपराधी मार के दाएं बाएं आगे पीछे चलत जाता। इतना मनोबल बढ़ जाई। और राजनीतिक दल के अभी तक ले ना कोई क्या ठीक से बयान बा। पूछी गांव टोला पड़ोस के लिए कई आदमी एमएलए एमपी यहाँ गए बड़े के बाजी एमएलए यहाँ के? ये शंकर दुबे। कौन पार्टी हो? कांग्रेस। अब सांसद भाजपा के आइल बा लोग।
रात में 3 दिन बाद इस सिग्रीवाल जी हैं। बिल्कुल प्रेमचंद जी, एगो और सबसे बड़ा सवाल बा कि एगो छोटा बच्चा के सर से बाप का साया उठ गई, एगो बच्चा के महतारी के दूगो बच्ची भी अच्छा इलो बालो दूगो बच्ची के भी सर के साया से बाप के साया उठ गई और एगो महतारी के मांग के सिंदूर छीन गई कहीं ना कहीं। अब जन अधिकार पार्टी एक का सोचता ए परिवार खातिर? देखिए, हमार पार्टी हमार नेता फिलहाल सिवान में हमारे जिला अध्यक्ष संजय रानीपुरी जी और जुआ के हमारे सब राहुल बबलू सब लोग आयल बा। हमनी का कोनो पहिलका घटना नहीं खे कि बिहार में कि मौत और मौत के तांडव नरसंहार आपदा विपदा में इंसानियत मानवता और संवेदना दिखैले आदमी होके ये जब तक हमार 2 बेटी आई बेटा जब तक बालिग होकर के पढ़त रही हैं तब तक टोटल खर्चा इस दोनों के हमार पार्टी हम खुद व्यक्तिगत हमारी सब लोग नेता उठाई। कारण इनकर दादा दादी के साया इनकरा पिताजी माताजी के ऊपर से पहले ही चल गई बा। आज ये बच्चा के ऊपर से भी साया करा माँ पिताजी के उठ गई। अपन पड़ोस कोई देखत नहीं कि बच्चा के देखिए बेटी के देखिए। वो बेटी के शादी ब्याह से लेकर के हमार पार्टी हमने का खुद करप्शन हमारे पड़ोस के बारे में अध्यक्ष जी रोजमर्रा के जिंदगी में जगह हमार औलाद हमार बेटी हमारा खातिर बा वही लिखाई बच्चा हमारा खातिर रही। एक शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई हमारा पार्टी के तरफ से हमारा तरफ से व्यक्तिगत हमारा तरफ से हुई। ये पूरा भरोसा जोगिंदर बाबू आ इनका चाचा एक बच्चा के माँ के हम दिला के जाता है। लेकिन यदि माँ उनकर आशा ममता में काम कर रहा बड़ी हम मांग करें DM साहब संवेदना दिखाई आ एजवा से BDO साहब चाहे जे भी होकर प्रोजेक्ट मैनेजर होके जे भी होके अधिकारी पदाधिकारी SDPO CDPO सबसे सूचना प्राप्त करके रोड़ा स्वर्गीय सुदामा जी की पत्नी के प्रमोशन कराई आ वेतनमान बढ़ा करके ताकि अपना बच्चन के परवरिश में उनका काफ़ी सहूलियत होके ये मांग हम करें। और अपराधी बचे ना सजा स्पीडी ट्रायल से होके आ तुरंत होके एक मांग करके जाता नहीं। लेकिन कैसे न्याय के उम्मीद कर जाओ प्रेमचंद जी? 1 साल पहले के मामला बताओ जाता है, 1 साल पहले के भी बात चलता है। अगर पुलिस चहले रहे तो घटना ना हुई तो रुक जाए। तभी तो हमको दोषी ठहराओ तनी थाना प्रभारी की। फिर कैसे रोवा न्याय के इंतजार करते हैं कि न्याय दे पाई प्रशासन? न्याय का लागत है सिवान प्रशासन के तरफ से परिवार के न्याय मिल पाई? प्रेमचंद, सबसे पहले SP साहब अरोड़ा खुद ये गांव में आई आ थाना के और DSP के साथ अरोड़ा स्पेशल घटना के बैठक करी। आई बात सच्चाई लोग बताई कि थाना प्रभारी की केंग लापरवाही बा। बिल्कुल जब तक कि थाना प्रभारी प्रबोध कुमार रही हैं शायद ये परिवार और बच्चा के न्याय मिलाए में देर हुई। लेकिन इतना हम दावा करके सत्ता नहीं करके जाए ना अपराधी बची हैं और ना पुलिस नींद के चैन से सोई हैं। जन अधिकार पार्टी हमारा एक कार्यकर्ता है ये लोग के परेशान करके रखी थानादार और पुलिस महकमा कप्तान के न्याय दिलाई लड़ाई लड़े। रोवा नहीं लागत प्रेमचंद जी, रोवा नहीं लागत कि सिवान जिला होके चाहे गोपालगंज पास के जिला बा एगो अपराधियन खातिर एगो सुरक्षित जगह बनत जा रहा बा दिन पर दिन? बिल्कुल, नेपाल सटे बा, UP सटे बा, दोनों तरफ से तीनों तरफ से अपराधी के चरागाह बन गई बा जवा। और खासकर जब SP साहब से लेकर के आज साधारण सिपाही के जब ट्रांसफर पोस्टिंग माल लेके हुई और माल के भरपाई करे खातिर जब उगाही जब दिल्ली से लेके पटना तक ले कर देवल जाई तो कमाई करे खातिर अपराध रोकी पुलिस आके दारू में कमाई, बालू में कमाई, अन ठेकेदारी में कमाई तो रंगदारी तो बढ़बे करी, हत्या तो बढ़बे करी। ठीक करे के जरूरत बा, डायलिसिस करे के जरूरत बा, पुलिस महकमा के पूरा के पूरा रक्त चेंज करे के पड़ी। पुलिस सरकार में और प्रशासन में इस सब के खून गंदा हो गया बा। ये खून के धुलैया हुई मतलब डायलिसिस हुई तब वहीं जा करके ये सब अपराध रुकी।
बिल्कुल। अब स्वर्गीय सुदामा यादव जी के चाचा जी हमारे साथ में माने यहाँ से भी हम बात करें कि का कहे में पूरा घटना के ऊपर। इसमें प्रशासन और विशेष रूप से तरवा थाना प्रभारी का बहुत बड़ा दोष है। मुकदमा 302 का तो उनको होना चाहिए था, क्योंकि उनकी थाना प्रभारी के ऊपर हाँ बहुत लापरवाही जो किए हैं वो। अगर वो चहले रहते तो घटना ना हुई। बिल्कुल नहीं होता। वो तो उनकी आदत है पैसा कमाने की। एक गलत भी अब ले लेते हैं आवेदन, उसको सर्च करते हैं, काउंटर केस करा लेंगे, पैसा लेंगे, काउंटर केस कराते थे। हाँ उनकी आदत है। उनको मैंने क्या बताया यार, पब्लिक की बात सुनते भी नहीं है, पैसा सुनते हैं वो, पब्लिक का नहीं सुनते, खाली पैसा। हाँ। हमारा साथ है जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ यादव जी बनी, का कहें पूरा घटना के ऊपर। देखी ई घटना जन भइल बा ये बहुत माने दर्दनाक घटना बा। ऐसे पूरा परिवार पूरा गांव मरमत बा, क्योंकि 1 महीना पहले इनकर बाप मातारी के सह उठल बेचारा, ओकरा 1 साल पहले ये बेचारे लोग का इतना ना मार जबरदस्त हुआ जो उसमें ये लोग माने परेशान थे, और उसके बाद बेचारे इनका ये घटना घट गई। इसमें सबसे दोषी, इस घटना को कराने वाला सबसे दोषी यहाँ जीबी नगर का थाना प्रभारी है। और महाराजगंज में जो फिल्मी स्टाइल की तरह गोली चलाकर अपराधी भाग गया, इसमें सबसे ज़्यादा दोषी थाना प्रभारी और वहाँ के महाराजगंज की प्रशासन की है। क्या लगातार हुआ, अगर थाना प्रभारी चले रहते तो ऐसा घटना रुक सकता? कैसे ना रोकी सर। रउआ बताई ना, जो 10 गो अपाची मोटरसाइकिल लेके गोश्त दल खातिर 10 गो अपाची मोटरसाइकिल बा, ये कहाँ रहूँ सन, कहाँ करत रहूँ सन। ये अगर रहते सन गोश्त में रहते सन तो अपराधी उतना फिल्म स्टाइल में गोली चला के भाग जाए, ये संभव नहीं है। ये कहीं बालू या दारू के पैसा वसूलत हुई सन, कोई मोर चोटी पर बैठ के टिकावत हुई सकी का ट्रक आवता बालू लेके तो चलते नहीं करे पकड़ा तो पुलिस के भी साजिश के बू नहीं होते में से। पुलिस के टोटल पुलिस है दोषी बताए में। पुलिस अगर दोषी ना रही तो ये घटना का अंजाम महाराजगंज सेफ जोन हो गई बा। हत्या का एक महीनवा में 4 गो हत्या हो गई, सेफ जोन बन चुका। हाँ 4 गो हत्या एक महीनवा में हो गई बा। बिल्कुल। अब हमारा साथ में बनी प्रदेश महासचिव बनी, का कहे में पूरा घटना के ऊपर। देखें, सबसे पहले तो हम सिवान एसपी से कहे कि खून में सनल रुपया आ खून में सानल रोटी से परहेज करे के चाहिए वहाँ के। ऐसे कि जौन जीबी नगर के थाना प्रभारी के लापरवाही 1 साल से बा, वहाँ के दिलेरी दिखाई और सबसे पहले ये थानेदार के सस्पेंड करी। हम कप्तान से मांग करे के चाहतनी कि रोवा इहो जांच के विषय बा कि वही थाना प्रभारी पर 302 के मुकदमा जीबी नगर थाना में बा, और कैसे उनकर पोस्टिंग ओजी में बा, ये रोवा संज्ञान में हम देवे का चाहतनी भोजपुरिया झोकारा के माध्यम से कि ये पर रोवा देखी कि 302 के मुकदमा जाना थानेदार पर बा, जाना इंस्पेक्टर बा, कैसे वही थाना में पोस्टिंग बा, ये जांच के विषय। दुर्भाग्य के बात बा। जी, ये बहुत दुखद। अधिकारी के ऊपर 302 के मुकदमा बा, वही जी पोस्टिंग बा, बहुत दुखद बात बा कि काहे रोवा रखले बानी। माने कौन लालच बा कि तो थाना से रोवा दुहत होके या और कोनो संलिप्तता राउर बा, और जाओ राउर कमजोरी के ही देन बा कि 1 साल पहले जहाँ झगड़ा भइल में कौनो 100 रुपया थाना प्रभारी द्वारा ना भइल, रुआ ओकरा के मॉनिटरिंग ना कर पैनी, जवना के वजह से 2 गो हत्या भइल, 2-3 आदमी मैंने बेसुध जख्मी बड़ा। ये रउआ थाना प्रभारी के लापरवाही बा, और यही से कहल जाता कि रउआ खून से सनल रोटी या रुपया से परहेज कर। लगता कि प्रशासन की तरफ से न्याय मिल पाई परिवार के। ऐसा अगर प्रशासन रही, कप्तान साहब अगर ठीक ना हुई है, वो सुधार ना करिए, थाना प्रभारी के ना बदलिए, एक्शन में ना हुई है, तो कैसे उम्मीद हुई के अगला एक्शन का रहे। हमनी के हर तरह के आंदोलन करे खातिर तैयार बानी सो, जियो मरे तक के आंदोलन जेंगा जौन हुई हमनी से ये पीड़ित परिवार खातिर, ये दोहरा हत्या खातिर हमनी के रोड पर जितना उतरे के पड़ी। जन अधिकार पार्टी के एक कार्यकर्ता पप्पू यादव के निर्देश पर उतरे। आज पप्पू जी अगर बाहर रहती, जेल में ना रहती, तो यहाँ के फिजा ही कुछ और रही और लड़ाई और मजबूत भई रही। जन हमनी के लड़ाई लड़ते से कई दुगुना पावर से ही लड़ाई और भई रही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।